हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेकर। जी हाँ, प्यारे प्यारे रिव्यूज हैं और एक सरप्राइज रिव्यू भी है आज आप सबके लिए। तो करते हैं शुरुआत। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं अनुपमा से। हाँ जी, मैं सोच रही अनुपमा के लिए। अंजू जी, आपका रिव्यू बहुत अच्छा था। आज बहुत देर हो गई थी, तो नॉर्मली थोड़ा जल्दी करती, पर थोड़ा देर हो गया था, सॉरी। और एक जिस तरह आपने बताया था कि अनुज रोकेगा, मुझे ख्याल ही नहीं आया। आजकल शायद मेरा दिमाग खराब काम नहीं कर रहा शायद। तो आप सही कह रहे हैं, पर मुझे क्या है ना, जब जब साइन कर रही है या करने वाली है या ऐसे क्या, वो जो स्माइल लगा था, क्या ये अनु साइन करते नहीं? तो मुझे एक मोमेंट थोड़ा मेरा तो ये क्या हो गया, मेरा तो ऐसे ही आ गया था। तो थोड़ा सा रिलीफ हो गया, बट जब पूरा नहीं दिखती ना, ऐसे नहीं आप पर विश्वास नहीं करती, ऐसा नहीं है। जब तक पूरा नहीं आती मैं, फिर व्हाट्स अ पॉइंट। पर कई बार उनको क्या होता है ना, वो घुमा फिरा के कहानी लेके आते हैं। एक छोटे छोटे मेबल पेबल्स करके रखे, फिर उसके बाद रखते हैं वो कहानी स्टॉप क्यों होता है, क्यों ऐसा रखता है। और जानबूझकर उसका पता था कि उसका अंग्रेजी ज़्यादा आता नहीं है, फिर भी लेकिन उसको पढ़ने की मौकत नहीं है, ये भी कह रहा है। ये क्या समझ रहे हैं, ये सब करने से उनका उनका सीट मिल जाएगा? जो अच्छा करने से ये हाल है, तो ये सब करने से आपको वो मिलेगा? आई डोंट नो, उसका आंखें के सामने वो जला देना चाहिए वो पेपर, इस कागज को। और और ये भी बात है, ये भी पूरा हो सकता है, फिर भी 0.1% मैं छोड़ूंगी। जब उसको ख्याल आ गया था, जब वो मेडिटेट कर रही थी, कई बार ये बुरी लोगों को क्या होता है ना, जो जैसे श्रुति के साथ आया था, ये अनुज के परिवार पूरा हो जाएगा, अनुपमा, अनुज और छोटी, दैट इज मान का परिवार पूरा हो जाएगा, वैसे ही वो पूरा हुआ था। सिमिलरली उनका, ये इनका जो बुरा लोग, उनका ख्याल आ जाता है कि ये सब हो गया, और उनका स्वप्न हो जाता है, ये सब आ रहा है। तो क्योंकि सबकॉन्शियस वर्क्स विद इन योरसेल्फ, राइट? जब आप सोते समय भी, जब जागते समय, हमेशा सबकॉन्शियस ज़्यादा ही काम करते हैं, इसलिए मेडिटेट करते हैं। इसलिए सर्जरी करने से पहले वो मेडिटेट करने दें, अच्छे से सुनो, ताकि आपको शांत रहे, आप और करें। देखते हैं अभी किस तरह होता है। और ईशानी, आप पे सुने आए कि वो सब मुंबई यहाँ पर आई है, आने वाले, आपने सही कहा कि, और मैं रिव्यू भी ऐसे सुना और पढ़ा कि पढ़ा कि ये सब हो रहा है कि इसलिए आ रही है। इट डजंट मेक सेंस कि अहमदाबाद कॉलेज है फिर मुंबई, वो सब शादी में आने, ये सब वहाँ पर आएंगे। और बापूजी, आप, मुझे पता नहीं क्यों, ऐसे नहीं कि अब विश्वास नहीं करूँगी, ऐसा नहीं है। फिर वो हंसी के पीछे क्या है अंजू जी? मैं, वो क्यों, जब तक पूरा काम नहीं हो जाता तो वो कैसे कायला पुलाव पका सकती है? अंग्रेजी में कहते हैं ना, डू नॉट काउंट द चिकन बिफोर इट हैचेस। जब तक काम पूरा नहीं होता वो कैसे हंस सकती है? तो अगर वो बार बार क्यों रिपीट कर रही है, ये पूछना चाहिए तानू, क्योंकि ये बार बार बोल रही है, ये क्यों जल्दबाजी कर रही है? ये, आई थिंक इट शुड कम। एंड आपने सही कहा कि अनुज भी आएगा, क्योंकि उसका लॉकेट बीच में आएगा। और यही आएगा कि उसको बिना पढ़े के साइन मत करो, क्योंकि आपको जानना जरूरी है ना। सवाल किसी पर विश्वास ना विश्वास नहीं, सवाल आपको जानकारी होना चाहिए, आपके पता चल जाए। तो देखते हैं अभी कैसा
बाकी उठाती है, क्या उखाड़ पाएगी। वो ईशानी तो, सॉरी मैं शब्द यूज करूँ, डेढ़ शानी है, उसको माँ को भी फेंक देगी। कर्म किसी को, बुरा कर्म किसी को छोड़ता नहीं है। माफ करने से हम माँ भगवान नहीं होते, भगवान के समान है। भगवान जी ने 100 बार माफ करने के बाद 101 वो गन खाने के बाद शिष्पन को वध कर दिया था खाना जी ने, तो कितनी बार माफ करेगी। अगर माफी कवाना पड़ता है तो माफी समझती हूँ, आप जितना आपके पास है उतने ही दोगे, अपनी से ही कहा कई बार। मैं कोशिश कर रही हूँ अपनी बेटी के मामले में, बट इनके मामले पर मैं आसानी से माफ नहीं कर पा रही हूँ। देखती हूँ कि मैं अनुपमा से कहीं रिलेट करती हूँ, मैं कोशिश किया है इसे ड्रॉ लाइन करने के लिए, पर मुझे ना राही का वो टीचर, मुझे ये राही को थोड़ा सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि बिना एक इंसान के सामने वो रूम में करने के, क्योंकि गौतम को और मिलेगा बोलने के लिए, सवाल विश्वास नहीं है, कमाल थोड़ा सा कॉमन सेंस के लिए। बिना बात के ये लोग वो खाते रहते हैं बस, और कहानी बनाते हैं कान मुंह लगा के। और अभी यहाँ पर आपके कमरे में समझती हूँ, लेकिन इनका जो लोग जो शक के निशाने, मौके क्यों देना है। आपके पति है उसके पास है तो वो बात अलग है, बट ये लोग मौके में ढूंढ लेते हैं। और ये घटिया इंसान है, राही को पता नहीं है, उसकी इंस्टिंक्ट उसमें काम नहीं दे रहा, तो जानबूझकर उसको गुस्से में आकर वो इसका अटेंशन मिल रहा है। और गौतम में भी अंदर उसे गंदगी लगा दी, उसको काम ना करें, उसकी जिंदगी का कपा करने के लिए, क्योंकि अनुपमा से बदला लेने के लिए। एहतियात बरतने चाहिए आगे, देखते हैं आगे क्या होता है। गुड मॉर्निंग अंजू जी, नवीन सर, ऑल माय लवली फ्रेंड का गुड मॉर्निंग। ख्याति जी, आपका रिटर्न गिफ्ट माय डियर फ्रेंड। आज के एपिसोड अच्छा था, और ईशानी को अनुपमा आते पकड़ा है, लेकिन ईशानी झूठ बोला है। फिर वहाँ पर जैसे भी वो बोला है, सिक्का वाला पसंद है आपको, फूल वाला पसंद है, लेकिन उसको समझ में नहीं आया। फिर वहाँ पर रजनी ने सपना देखा है, रजनी ने सपना देखा है, हकीकत मैंने पेपर अनुपमा मुंह को मारा है, लेकिन वो सपना था, वो हकीकत नहीं था। फिर रजनी ने फरक को फ़ोन किया है, फिर फरक ने बोला मैं नहीं आ पाऊंगी। फिर रजनी ने बोला, फरक ने बोला सब लोग चलो, सब लोग मैंने सब लोग मान गया, लेकिन रजनी ने बोला सब लोग मान गया, लेकिन फरक को झूठ पसंद नहीं है, किसी का छीन कर अपना मैंने प्रोजेक्ट खड़ा करने के लिए। फिर उसको बाद फिर माँ बेटा रजनी और वरुण दोनों मिलकर थे। फिर वहाँ पर अनुपमा बोला, पहले क्या सोचते हैं अनुपमा, पहले बोला बिना पढ़ का मैं कोई सिग्नेचर नहीं करूँगी। फिर सब लोग सब लोग अनुपमा के ऊपर विश्वास किया। फिर वहाँ पर राजा को समझाया, तुम घर चला जाओ, परी तुम्हारी है, लेकिन परी भी मान गया, राजा भी मान गया। फिर ईशानी आते कार लेकर, वो पूरा बहुत घमंड दिखाते हैं, इतना पैसा देकर रेंट पर कौन कार लेता है। फिर अनुपमा बोला है तुम्हारा झूठ जिस दिन पकड़ेगा तब उस दिन तुमको समझाएंगे। फिर पेपर रजनी ने इंग्लिश में लिखकर उसको सिग्नेचर इमरजेंसी करने के लिए बोला है। अनुपमा फिर भी बोला है पहले हिंदी में था, अब इंग्लिश का दे, इंग्लिश मुझे नहीं आता। जबरदस्ती उसको जो जबरदस्ती करके उसको जैसे भी अभी भी इसको जमा करने को कोर्ट पर उसको जबरदस्ती सिग्नेचर किया दिया। आज के लिए इतना ही, मुझे कुछ भूल हो सकते, सॉरी, मेरा गला इतना खराब है। फिर आप सबके लिए मैं आज भेजा है। थैंक यू अंजू जी, थैंक यू नवीन सर, ऑल माय लवली फ्रेंड को थैंक यू सो मच। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते।
आज के अनुपमा शो में ईशानी बड़े चालाकी से गहने चोर लिए, उससे चोर लिए। उसने अपनी पिन से निकाल के, जब चाबी हासिल नहीं कर सकी तो अपने पिन से निकाल खोल लिया। बड़े अजीब सी बात है कि एक तिजोरी पिन से खुल गई। तो यानी इस टाइप के लॉक, जो जिस टाइप में तिजोरी में लॉक होता है, भले वो स्टील की हो, तिजोरी किस चीज़ की वो महत्व नहीं रखता, पर वो उसका जो लॉक है वो ज़्यादा लगा मुझे। तो यहाँ मुझे लगा कि उसने बहुत आसानी से निकाल लिया, जेवर चुरा लिया। अब वहाँ से निकल भी गया। अनुपमा को पता भी चल गया कि ईशानी यहाँ नहीं है। तो दरवाजा खोलती है तो ईशानी सामने। उल्टे आड़े टेढ़े सवाल भी पूछे जाते हैं, वो बड़ा आसानी से मन एक्टिंग से बता देती कि वो इस काम से गई थी। अनुपमा ने उसे डांटा, ठीक है, बट अनुपमा नहीं समझ पाई। यहाँ इन सीन को देख याद आ गया, हार चोरी हुआ तब भी पहली बार इसकी शादी, इसका हार, क्या नाम है, प्रार्थना का हार तो पाखी ने चोरा और लगा इल्जाम सरिता पे। इस बार भी हार का कनेक्शन सरिता ताई से ही है कि सरिता ताई ने जिम्मेदारी ली और चोरा उसकी बेटी ईशानी, पाखी की बेटी ईशानी ने। दोनों कनेक्शन माँ बेटी का चोरी से संबंध सरिता ताई पे आता है। अब पता नहीं कि पता चलेगा या नहीं, कब पता चले, शायद शादी के बीच में पता चलेगा ईशानी ने किया, ये पता चलेगा नहीं, या फिर अनुपमा अंदाज लगाएगी, पता नहीं क्या, वो देखेंगे। उसके बाद हमने देखा कि पावर अप पट्टनी अनुपमा को मिल गई। अनुपमा ने नहीं बना, फिर भी उसको दी गई। तो यह अनुपमा ने एक तो सीधे सीधे मना करना चाहिए था। मुझे भी ऐसा लगता है कि यार ऐसे काम इतना शॉर्ट में क्यों ले रहे जा रहे हैं। अनुपमा को मना कर सकती थी कि आपका भैया, आप अपने अपने हाथ से जिम्मेदारी अपनी लो, मैं किसी की भी जिम्मेदारी नहीं लेती भाई एक साथ जो है, क्योंकि ये बहुत नाजुक मामला है। पर अनुपमा मना नहीं कर पाती अच्छे के चलते। और सबसे बड़ी बेचारी की गलती है कि वो रजनी पे विश्वास करी, वो भी बचपन की दोस्त, और रजनी ने जाल भी ऐसे ही बिछाया है बहुत अच्छा बनने का। और पहले से ही बस्ती के कुछ लोग रजनी ताई को पसंद भी करते थे कि न्यायप्रिय वगैरह, वो नाटक करने में बहुत एक्सपर्ट है। यहाँ अनुपमा का और रजनी को भी गलत सपना आ गया कि अनुपमा ने वो कागज़ फेंक दिया उसके मुंह पर। और तो उसने फिर पराग कोठारी को कॉल लगाया, वही तानों की बौछार के साथ कि रिश्ता तो है हमारा, सीधा सीधा नहीं है तो क्या हुआ, पर रिश्ता है, क्योंकि मैं आपकी समधन है और मैं भी उसकी समधन बनने जा रही हूँ, जो भी है। आज पराग कोठारी की बातें जब कहा कि उसने कि मैं ईमानदारी से मैं काम करना चाहता हूँ, मैं, हाँ भले वो उसने हीरो के व्यापारी में किसी की यानी की होगी, पर जब वो वसुंधरा देवी से जोड़ता इस बात को कि मेरी माँ ने नहीं, तो उसकी माँ को पहले से ही पता है भाई कि वो अनुपमा उस बस्ती में रह रही है। तुमको तो भाई माँ ने नहीं बताई ये बात। और वो पहले से कुछ भी हो जाए, वो बस्ती तुड़वाना ही चाहिए और तुड़ना ही चाहिए। कितने बार गौतम के साथ प्लानिंग की और अपनी उस माँ को ये कह रहा है कि मेरी माँ भी नहीं चाहेगी। तो बड़ा बेईमानी लगा वो बात कि क्या बोल रहा है पराग, क्या डायलॉग मार रहा है। तो क्या उसको पता ही नहीं उसकी माँ, और अब तक कितनी सारी बददुआओं तो ले रहे हैं भाई। ये इसको क्या नाम है, राघव को इन्होंने जेल भेज दिया इतने साल। उस इंसान को जिसकी कोई गलती नहीं थी उसको 20 साल तक जेल में रखा, और ये बददुआएं नहीं थी और गलत का सहारा नहीं था इन्हें, किसी की माँ को उसके बेटे से दूर कर देना। तो ये जो बात थी ना, जिसके डायलॉग सच में बेईमानी लगे, पर अब वो कह रहा है कि मैं बुरा नहीं करना चाहता। या रजनी को बार बार अच्छाइयों की दुआई दी जा रही है। कल अनुपमा ने भी दी, पराग ने भी कहा। तो ये बहुत अजीब है ना, टेढ़ी खीर है। अब यहाँ उसने इंग्लिश में फॉर्म बना के, जैसे हमने देखा, शादी की तैयारी चल रही है। अनुपमा को एक और एग्जाम्पल मिल गया कि वो इसके भारती के नारा कि उसके पिता को कैसे उसकी जमीन हड़पली बिना पड़े, फिर वो क्यों रजनी की बातों पे आ रही है। अनुपमा को उसने प्रेशराइज किया और वो सही करने जा रही है, तो क्या ये सही कर पाएगी? अगर देखा जाए तो अनुपमा ने नहीं करना चाहिए। अनुपमा ने जब एक बार कहा ना कि मैं चाहे कुछ भी हो, मेरे उस पर विश्वास है, पर मैं पढ़ूंगी, तो जब अनुपमा दोस्त अपनी जगह, बोलो ना भाई, अनुपमा दोस्ती अपनी जगह, क्योंकि ये मेरा नहीं है। मेरा होता तो मैं आंखें बंद करके तुझे दे दूं, पर ये मेरा नहीं है, ये इन लोग, ये बस्ती वालों का है। तो मैं सबके सामने पढ़ूंगी, समझूंगी,
इंग्लिश में है तो समझना चाहिए ना कि इंग्लिश में कर दिया। और इतने बस्ती के लोग, आम लोग हैं, और ये इंग्लिश में अगर ऐसी बातें बना रही है तो बहुत सादी बातें, सीधी बातें अनुपमा जैसे सबको समझने के लिए, क्योंकि अनुपमा ने बहुत ठोकर खाई है, बहुत बार ये देखा है। अरे अनुज को बेवकूफ़ बना दिया, अनुज को दवाई दे दे के उसकी प्रॉपर्टी सही करवा ली, ये सब। और बहुत बार अनुज ने भी याद दिलाया अनुपमा को कि बिना पढ़े कुछ करो मत, क्योंकि इसके पहले भी अनुपमा ने कर दिया था, बिना पढ़े कर दिया था। क्योंकि वो पहली बात है कि ये जो कृष्ण कुंज है तो वो काव्या को सही करके दे दिया था, जबकि वो अनु वनराज के नाम था ही नहीं, काव्या के नाम था। फिर वहाँ डॉली नहीं, इन लोगों ने किया था, डॉली ने भी किया था। और याद होगा आपको कि वो जो पेपर साइन कर दिए थे लोन लेने के लिए, तब भी अनुपमा ने बिना पढ़े बिना देखे सही कर दी थी। तो अनुपमा को इतने सारे धोखे मिलने के बाद, रजनी हो या रजनी का बाप हो, भाई तुम्हारी दोस्त हो या संदन हो, जो भी उसका रिश्ता है, पर ये अकेली की प्रॉपर्टी नहीं है, ये पूरे बस्ती के लोगों का विश्वास है। तो अनुपमा सिग्नेचर क्यों कैसे कर सकती है? तो मुझे नहीं लग रहा कि अनुपमा सिग्नेचर करेगी। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा फिर से चमत्कार हो जाएगा, सिग्नेचर का मतलब सब कुछ ख़त्म। तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा, या फिर ऐसा कुछ हो जाएगा कि वो सिग्नेचर भी कर देगी, शायद कर देगी, और फिर से कुछ जले या फिर कुछ भी ऐसा हो, प्रॉपर्टी के कागज इधर उधर हो या पट जाए, खराब हो जाए, ऐसा कुछ हो तो पता नहीं मुझे, पर ऐसा लग रहा है कि ये नहीं होगा अनुपमा के साथ, क्योंकि सिग्नेचर करना है ना, बहुत बड़ी बात है। तो क्या अनुपमा के नाम फिर से कलंक? यानी बार बार यही जो दिखा रहे हैं कि अनुपमा गलती कर रही है, उस पर कलंक लग रहा है, उसको जेल जा रहे हैं, वो कभी चोरी में करता कोई है, भरता कोई है, हमेशा ये दिखा रहा है। हर बार उसको कोई किसी और की गलती की सजा उसको मिलती है, तो ये भी गलत है ना, बार बार। और आज राजा का अच्छा लगा, राजा पहले वो देखा, परी पहली वाली परी वापस आ गई, वो देख के भी अच्छा लगा कि परी में पहली वाली परी आ गई, और उसने राजा को कह भी दिया कि मैं इंतजार करूंगी, तो वो सीन भी अच्छा था। पर अनुपमा को बार बार ये सब देखते ना, एक सा देखते बोर होते लगाएगी। अनुपमा को कहीं तो समझदार दिखाए, कहीं तो उसको ये बताए कि कुछ ऐसा हो जाए कि वो सिग्नेचर ना करे, कहीं तो रजनी को बोलते भाई रिश्तेदारी और दोस्ती अपनी जगह है, ये पूरे बस्ती का ये है। तो हो सकता है कि शादी के बाद वो ब्लैकमेल करे, ये सब हो सकता है, पर यहाँ ये सिग्नेचर तो नहीं करना चाहिए, बहुत गलत दिखाएंगे। इतने ठोकरों के बाद अगर अनुपमा सिग्नेचर बिना पढ़े करती है तो गलत होगा, वो देखना अच्छा नहीं लगेगा। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन सर जी। बिल्कुल सही कहा आपने अपने रिव्यू में सुचि जी, और बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि मतलब मैं जो कहती हूँ उसके ऊपर आपको कुछ बोलना हो तो आप बोलिए, कोई टेंशन नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि आप भी अपना अंदाजा बताइए, क्योंकि ये तो मैंने बताया, क्योंकि मुझे लग रहा है जैसे जैसे हालात बनते हैं कि अनुपमा हर मुश्किल डिसीजन में या बहुत ही ऐसे क्रूशियल मोमेंट पे अनुज को जरूर याद करती है, जब बहुत इमोशनल होती है, जब मुश्किल में होती है तो याद करती है। तो ये बड़ा मुश्किल डिसीजन है, इसलिए मेरा अंदाजा था कि वो अनुज को याद करेगी और अनुज की सीख पे काम करेगी, और ये सब साइन वाइन करते करते रुक जाएगी। अब कुछ लोगों का ये भी अंदाजा है, शायद आपको पहुंचा हो आप तक, कि जब ये साइन करने लगेगी अनुपमा, क्योंकि आज ही के शायद लाइव सेशन में किसी ने बोला था कि सरिता ताई आ जाएगी और कहेगी कि गहने चोरी हो गए, तो ये भी हो सकता है इस वजह से ना साइन करें। तो अंदाजा है, लोग भी लगाते हैं, हम भी लगाते हैं, आप भी लगाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जब कुछ कंफर्म होगा तो मैं आपको बताऊंगी कि ये मेरा कंफर्म है, तो इसलिए कोई ऐसा हेजिटेशन मत कीजिए कि मैंने कहा है तो वो सही ही होगा, आप कुछ मुझे टोक रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल ओपन है। अच्छा रिव्यू आपका, मजा आया सुन के, थैंक यू सो मच। तो कहती हैं जया जी, हाँ ये है मेरा सरप्राइज आपके लिए कि जया जी का आज आया है गुड मॉर्निंग वाला रिव्यू। तो जया जी भी बहुत खुश है, अपना रिव्यू भेज के बड़े दिनों बाद आया है, और उनका कहना बिल्कुल सही है भाई। ईशानी के घमंड के बारे में उन्होंने कहा है, और वो तो खैर दिख ही रहा है, मगर ये घमंड जल्दी टूट भी जाएगा। जया जी थैंक यू सो मच, और बहुत अच्छा लगा आपकी गुड मॉर्निंग सुनकर। प्रॉब्लम ये है कि हमारी गुड मॉर्निंग जो है बहुत लेट होती है, यानी कि ये वीडियो बहुत लेट आता है, मगर आप तो गुड मॉर्निंग से ही शुरू करते हैं, तो मजेदार है। थैंक यू सो मच। और वर्षा बिल्कुल करेक्ट है, पराग का ये सब कहना बेमायने लगा।
क्योंकि वसुंधरा का रिकॉर्ड जो दिखाते हैं प्राग के ही सामने की बातें, खुद वो कहता है कि 2 दिन घर छोड़ के चला जाता है माँ के ऐसे अत्याचार को देख के, और खुद कहता है कि मेरी माँ तो दुआओं पे जिंदा है भाई, वो तो दुआएं लेती है। बाप रे बाप, तो बेईमानी तो है। तो बिल्कुल सही कहा। तो थैंक यू सो मच आपके रिव्यूज के लिए, सबके, अनुपमा के लिए। अब सुनते हैं सुचि जी का ये रिश्ता क्या कहलाता है पे रिव्यू। नमस्ते अंजू जी, नाम जी, मैं सुच रवि अनुपमा के सॉरी ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए अम, मेरा मानना है कि अ, अभिनव ने बहुत अच्छा काम किया। अच्छे काम के लिए, अच्छे नीयत से के लिए थोड़ा सा झूठ कहने में से क्या है, वही रेसिपी उनका ही रेसिपी है, तो वैसे भी वो झूठ क्या है। पर जो तरीका अपना है वो लाजवाब था, क्योंकि कई बार ना आपको देना पड़ेगा, तो करना पड़ता है अच्छे काम के लिए। पर जिस तरह के आवे ना बहुत मन पसंद है। और क्योंकि लड़ाई झगड़ हर कुटुंब में, हर परिवार में होगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप ये अब पार्टीशन करो, अ, ज- आप मतलब आप बंटवारे के काम करो, ये थोड़ी ना होता है। सॉरी, मैं थोड़ा सोच कर रही हूँ, क्योंकि मैं अक्सर कोई कोई शब्द मैं भूल जा रही हूँ। तो देखते हैं अभी किस आई मीन अभी कृष्ण का काम कर रहे हैं, पर कृष्ण ने मायना की कोई परवाह नहीं करी, उसको जिंदगी भर दाव में करे। वो क्या इंसान है, क्या है? इंसान नाम की चीज ही नहीं है। अभी अबीरा उसको सही पाठ सिखाएगी। अब खैर नहीं कृष्ण का, उसको पकड़ी अभी ऐसे ही पढ़ा भी है। पर काजल, और मुझे यकीन है वही काम करी, उसको अंदर जाए, जेल जाने देगी। और ये भी अच्छा लगा कि काजल ने देखते हैं अभी क्या कैसे, क्योंकि काजल ने बहुत अच्छे से आ, वो फूफासा को जवाब दिया था, तूने बताया नहीं, बुझाया नहीं। उनको सब हक होता है, फर्ज कहाँ दिखा देता है। एक बात तो बताना चाहिए था कि मैं आप नहीं कर रही, क्योंकि उनको बंटवारे की करनी थी। वो भी वो ठीक से वो सुधर रहे थे, फिर क्या हो गया, बीच बीच में ना अपनी इंसानियत दिखा रहे थे। चलो कुछ तो इंसानियत बाकी है, उनको कोई अच्छे इंसान की कुछ भी बाकी है, क्योंकि जिस तरह कृष्ण को डांट रहे थे। पर पर प्रॉपर्टी बेच रहा है, ये सब कर रहा है, और उसको पैसा नहीं मिल रहा है। और मैं समझती हूँ, लेकिन तान्या ठीक नहीं कर रही चुपचाप रहने से। उसको बताना चाहिए, गुस्सा हो सकता है, कम से कम कुछ तो मिलेगा, मतलब का उसको सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब हल तो मिलेगा आपको। देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल सही कहा सुचि जी। अभीरा के तरीके जो है वो बहुत सही होते हैं, घर को जोड़ने वाले तरीके होते हैं। थोड़ा बहुत झूठ होता है, चलता है, तो नुकसान उसमें किसी का नहीं है। तो अच्छा लगा मुझे भी एपिसोड, आपको भी। थैंक यू सो मच सुचि जी आपके रिव्यू के लिए। और अब सुनते हैं क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 का सुचि जी का रिव्यू। से अंजू जी ने जी, मैं सोच रहा हूँ क्योंकि सांस सीजन 2, बट इसी से पता चलता है प्री कैप जिस तरह मिहिर ने कहा था, कह तुलसी कहीं चुप गई, इससे पता चलता है कि वो बहुत प्यार करता है। वो क्यों देगा उसको, कहने की पता चल उसको गिल्ट है, बहुत ज़्यादा गिल्ट है। बड़ा घर रोने से क्या होता है, जहाँ जान बसती हो। अगर देखो एक दूसरे के साथ अब गलतियाँ होते हैं, या लड़ाई होती है, हर फैमिली में होती है, सिर्फ कम ज़्यादा होता है बस। तो कुछ होगा ना,
ये ये बहुत गलत बात हो जाता है। तो ये कुछ डाइवोर्स होने के बाद ही हो जाए तो क्यों नहीं साइन किया, वो चुप गई क्यों नहीं, उसको पता था कुछ नहीं है, क्योंकि वो उसका है ही नहीं। जो लोग दिल में होने से ही तो आपकी इज्जत हो जाता है ना, जो दिल में नहीं है तो कहाँ से, उसी से पता चलता है उसको। और अंगद ने कसर पूरी कर दी। ये उसको भी कुछ नहीं वो उखाड़ पाई वहां पर, क्योंकि जानती थी ये कोई हासिल नहीं करना। दोस्ती के रिश्ते भी खो चुके हैं, इंसानी रिश्ते के खो चुके हैं, तो कहाँ से दोस्ती कहाँ है क्या है, क्योंकि सुचित्रा अभी तुलसी के पास ही जाएगी। तो देखता है, तो ये तो होना ही है। बट मुझे बहुत पसंद है जिस तरह तुलसी ने वो जो मजाक करते हैं, और भी और अच्छे से करो, लाइक वो मदद करती है, फिर भी साथ साथ अपने पैरों पर खड़ा रहने की भी कोशिश कर रही है। और दोनों में अंतर है, क्योंकि कहानी भी अंतर होती है। पर तुलसी ने कोई गलत बात नहीं की, कि कई बार क्या होता है ना, उसकी आपको उसको वैल्यू समझना, या उनका कई बार क्या होता है ना, जो इंसान यहाँ पर नहीं होता ना, उसका अहमियत पता चल जाता है। तो तुलसी ने कहीं ना कहीं अच्छी बात है, खुद की पहचान पाई, खुद ने अपने पैरों पर खड़ पाई, और बाकी पूरी कर रही है, क्योंकि बाकी औरतों को प्रोत्साहन कर सकते प्रिपेड़ा कर लें, ताकि उनके पति या कोई अपने या कोई भी उनको छोड़ जाए, ताकि अपने पैरों पर कर सके, खुद से शाबाश कह सकते हैं कि हम लोग कर दिखाए, क्या उनको दूसरों को भी और काम दिखाया और प्रोत्साहित करे, तो ये सब होगा। इसलिए भा ने भी कहा कि वो अहमदाबाद या कोई वहाँ पर बा की घर उनकी पुरानी यादें थी, सो उसे ठीक ठाक की, ताकि बहुत ही बच्चों बूढ़ों या बहुत से यंग बच्चियाँ या लड़कियाँ, ताकि वो अपने पैरों पर कर सके, क्योंकि अपने पैसे ज़रूरत होती ना, और खुद का भी और कान्हा जी को भी, क्योंकि कान्हा जी कर्म से होते हैं, जहाँ कर्म तो वहाँ धर्म। सो अच्छा नियत, अच्छा कर्म तो भाग्य बन जाता है। तो यही तो कहते हैं। बट यही देयर इज अ डिफरेंस अनुपमा भी। पर अगर अनुपमा ये भी है बहुत से, जैसे आज मैं अनुपमा के बारे में दूसरी बात करती हूँ, लेकिन यही तो है। बट अनुपमा कुडंट वॉक आउट इतना, बट वॉकआउट किया था अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने खुद की लड़ाई के लिए करी। पर कुछ लोग उनके खुद देखो अभी, क्योंकि सांस में अब फिर से अनुपमा, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सिमिलरिटी भी है और अंतर भी है, क्योंकि दोनों औरत की कहानी है, दोनों माँ की कहानी है, दोनों बहुत अंतर है। सो कोई सेल्फलेस कैरेक्टर, फिर क्या होता है ना, जब उनका परेशान हो जाता है ना, जब आता है गुस्सा तो बहुत आता है, वो छप्पड़ फाड़ के आ जाते हैं, नहीं तो नहीं वेटे रह जाते हैं। अभी देखते हैं, बट उनके हैंडलूम साड़ीज बहुत बढ़िया थी, तुलसी का, और बाकी जिस तरह तैयार करते हैं ना, बहुत अच्छा था। तो देखते हैं आगे क्या होता है। सही कहा आपने कि तुलसी को देख के बहुत अच्छा लगा, उसने तो अपनी दुनिया बसा ली है, और अपनी दुनिया में उसके साथ माधव है, यानी कि कान्हा जी हैं। मगर इसकी दुनिया क्या है नोएना की, इसके पास अब एक्चुअली देखा जाए तो कोई रिश्ता नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, ना दोस्ती ना ही इंसानियत। तो जब दोनों ही ऐसे प्यारे रिश्ते नहीं हो तो इंसान ही नहीं होता। वही नोएना दिख रही है। बढ़िया रिव्यू आपका सुची जी, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.